ठीक है, बढ़े आगे। अब कुछ एग्जाम्पल और देते हैं, उनको अपने हल करेंगे। ठीक है, अब अपने बेसिक से हल नहीं करेंगे, अब सीधा अपने ट्रिक से हल करेंगे, ताकि अपना टाइम जो है वेस्ट ना हो। 3 बार करके देखने की जरूरत नहीं है, कल सीखना था तो अपनों ने कर लिया। ठीक है ना। चलो अब अपने कुछ मान लिखते हैं, जैसे कि 2:55, 3:45 और 4:50। ठीक है, 9:12, 7:13, 8:17। ठीक है, 6:22 और भी बना देते हैं अभी। 3:41, 2:53 और 4:57। तो इन सभी के अंदर अपने को कोण ज्ञात करना है। ठीक है, ये समय दिए हुए 2:55 पर क्या कोण बनेगा, 3:45 पर क्या बनेगा, 4:50 पे क्या कोण बनेगा, इन सभी के कोण ज्ञात करने हैं। और सारे कोण अपने ट्रिक से ज्ञात करेंगे। 2 मिनट का टाइम है, पहले आप खुद देख लो फिर अपने करते हैं, क्योंकि करवाया हुआ है आप लोगों को, तो करवाया हुआ है, वो इसको तो करवाया हुआ है। चलो देखो, आपने कर दिया होंगे 1-2, तो आप आगे करते रहे, मैं इनको कॉल करता हूँ। सबसे पहले 55 मिनट का मतलब है घड़ी की सुई जो है वो मिनट वाली 11 पर होगी। अगर आपके घड़ी में दिखा रहा है 2:55, तो 55 मिनट का मतलब है मिनट वाली सुई 11 पर है और घंटे वाली सुई 2 पर है। तो पहला काम, इन दोनों का अंतर लोगे आप, इन दोनों का अंतर बनेगा 9। 9 को गुणा करोगे 30 से। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, यानी 270 डिग्री। उसके बाद देखोगे कि भी मिनट वाला जो मान बड़ा है या घंटे वाला मान बड़ा है, तो मिनट वाला मान बड़ा है, इसका मतलब हमें घटाना पड़ेगा। भी घटाना क्या पड़ेगा, दिए हुए समय का आधा। 55 का आधा कितना होता है, 27.5, घटा दोगे आपका मान आ जाएगा। ठीक है, अब घटाना कैसे है, पॉइंट लगा के 0 लगा दो। 10 में से 5 गए, 5 बच गए, 9 में से 7 गए, 2 बच गए, 6 में से 2 गए, 4 बच गए, और ये 2 वैसे का वैसा। तो ये आ गया अपना 242.5 डिग्री। ऐसे इसको निकालने अपने 3:45 है। 45 मिनट का मतलब है जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई वो कितने पर होगी, 9 पर होगी। ठीक है, जब 45 मिनट होते हैं घड़ी में, तो मिनट वाली सुई 9 पर होती है। 9 और 3 का अंतर निकालोगे तो आएगा 6। 6 को गुणा करोगे 30 से तो आ जाएगा 6 × 18 यानी 180। अब देखोगे मिनट वाली सुई बड़ी है, घंटे वाली सुई के मुकाबले मिनट वाली सुई बड़ी है, तो माइनस होगा। माइनस कितना होगा, दिए हुए समय का आधा। 9 का आधा नहीं करना है, 11 का आधा नहीं किया था मैंने, 45 का आधा करना है। 22.5 घटा देंगे अपने, 10 में से 5 गए, 5 बचेंगे, 9 में से 2 गए तो 7 बचेंगे, और 17 में से 2 गए तो 15 बचेंगे, यानी 157.5 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही 4:50 का निकालना है। 50 का मतलब सुई होगी 10 पर, 10 और 4 का अंतर हो जाएगा आपका 6। 6 × 30 करोगे क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है,
मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से बड़ी है, यानी माइनस करना पड़ेगा। माइनस कितना करना पड़ेगा? दिए हुए समय का आधा, यानी 25। ठीक है, घटा देंगे, 10 में से 5 गए 5 बच गए, 17 में से 2 गए 15 बच गए, यानी 155 डिग्री। तो 2:55 पर दोनों सुइयों के मध्य 242.5 डिग्री होगा। 3:45 पर 157.5 डिग्री होगा। 4:50 पर 155 डिग्री का मान होगा। अगर किसी ऑप्शन में आपको ये ना मिले, ठीक है, आपने मान लो 155 डिग्री निकाला, ऑप्शन में 155 डिग्री था ही नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा अपने को? 360 में से आप 155 डिग्री घटाकर दूसरा कोण भी निकाल सकते हो, क्योंकि दो कोण बनते हैं। मान लो कि ये घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण है, तो एक कोण ये बन रहा है, तो एक कोण ये भी तो बन रहा है। अब अगर आपने निकाला 90 डिग्री, लेकिन ऑप्शन में 90 डिग्री था ही नहीं, तो 90 डिग्री अगर नहीं था तो दूसरे साइड क्या होगा? 360 माइनस क्या होगा? 90 डिग्री होगा, यानी आप यहाँ 270 डिग्री भी ढूंढ सकते हो। ठीक है ना? तो वही चीज है, अगर आपको 155 नहीं मिलता तो 360 माइनस 155 कर दो। 157.5 नहीं मिल रहा ऑप्शन में, तो 360 माइनस 157.5 करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो ये भी ध्यान रख लेना, कल को आप आंसर निकालो और वो ऑप्शन में दिखे ना, आप समझो कि कोई गलती कर दी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इनको भी निकाल लेते हैं अपने। अब ये आ गया 9:12। अब इसमें तो आपने हिसाब लगा लिया कि भाई 55 है तो 11 पर सुई है, 50 है तो 10 पर सुई है, 45 पर है तो 9 पर सुई है। अब 12 पर है तो कितने पर सुई है कैसे पता लगेगा? 41 पर है, 53, 13, 17 ऐसे मान आएंगे तो क्या करेंगे? तो ये 50 था, हमें पता लग गया कि 50 का मतलब सुई 10 पर है। ये पता इसीलिए लगा क्योंकि हमने इसमें भाग किसका दिया? 5 का। 5 दाया होता है 50। यहाँ 9 पर सुई है, कैसे पता लगा? हमने 5 का भाग दिया है तब आया है 9। यहाँ हमने 5 का भाग दिया है तब आया है 11। तो ऐसे ही फिर हम इसमें भी 5 का भाग दे लेंगे। आप इसमें 5 का भाग दोगे तो क्या मान आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 चौका 20। ठीक है ना? यानी 12 मिनट का मतलब है मिनट की सुई जो है वो 2.4 पर होगी, यानी 2 और 3 के मध्य होगी। ठीक है ना? हाँ, इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी आपको कि भी भाग देने में परेशानी होगी, तो आप ये कर सकते का डबल क्या होता है? 24, और एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो तो आपको ये पता लग जाएगा 12 मिनट का मतलब है सुई जो है 2.4 पर होगी। अब आप अंतर ले लो, 9 में से 2.4 घटाओगे तो बचेगा 6.6। उस 6.6 को आप गुणा करोगे 30 से, तो क्या हो जाएगा? 3 छिका 18, 3 छिका 18 और 19, 198 डिग्री। ठीक है, अब देखो भी घंटे का मान बड़ा है मिनट से, घंटे का मान 9 और मिनट का मान है 2.4, बड़ा है ना मान, इसका मतलब प्लस होगा। क्या प्लस होगा? दिए हुए समय का आधा, यानी 6 जोड़ देंगे 6, कितना हो जाएगा? 204 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही अपने इनको भी हल कर लेते हैं। अब 13 में 5 का भाग देने की जरूरत नहीं है, 13 का डबल करके पॉइंट लगा दो। 13 का डबल होता है 26, ये हो जाएगा 2.6। 7 और 2.6 का अंतर ले लो, 7 और 2.6 का अंतर लोगे तो आएगा 4.4, 4.4 आ जाएगा। गुणा कर देंगे हम 30 से, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 132 डिग्री। अब आपको देखना है कि मिनट का मान तो छोटा है, ठीक है, इसका मतलब प्लस होगा। क्या प्लस होगा? दिए हुए समय का आधा, 13 का आधा होता है 6.5, जोड़ना ही हमें तो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 138.5 डिग्री। ठीक है, ऐसे अगर हम इसको हल करें तो 22 का 22 का डबल हो जाएगा 44, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 6 और 4.4 का अंतर लोगे, 6 और 4.4 का अंतर लोगे तो आएगा 1.6। गुणा कर दोगे आप 30 से, 16 तिया 48 डिग्री। ठीक है, अब घंटे का मान मिनट के मान से बड़ा है इसलिए प्लस करना है, प्लस करना है दिए हुए समय का आधा, यानी 11 प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा? ये 59 डिग्री। ठीक है, आखिरी 3 और बचे उनको भी हल कर देते हैं अपने।
इनको भी हल कर देते हैं। 41 का क्या होगा, 41 दूना होता है 82, यानी 8.2। ठीक है, 8.2 में से 3 घटाओगे तो बचेगा 5.2, गुणा कर दोगे आप 30 से, गुणा कर दोगे आप 30 से, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी 156 डिग्री। ठीक है, और अब आप देखो मिनट का मान बड़ा है, मिनट का मान बड़ा है तो माइनस करना है, माइनस क्या करना है, 41 का आधा माइनस करना है, 41 का आधा हो जाएगा 20.5, तो हमें 20.5 जो है वो घटाना है। घटा देंगे, 10 में से 5 गया, 5 बचे। ठीक है, यहाँ बच गया अपना 5। ठीक है, ये हो जाएगा 135.5 डिग्री आ जाएगा, 135.5 डिग्री। ऐसे ही 2:53 का भी समय निकाल लेते हैं। जब 53 पर होगी सुई तो कितने पर दिखाएगी, 53 का डबल होता है 106, 106 का मतलब 10.6, एक अंक के बाद पॉइंट लगाना अपने को तो। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 10.6 में से, 10.6 में से अगर आप 2 घटा दोगे तो बचेगा 8.6, गुणा कर दोगे आप 30 से, गुणा कर दोगे 30 से, यानी 3 छिका 18, हासिल की 1 8 24 और 1 25, 258 डिग्री। ठीक है, और मिनट का मान जो है बड़ा है तो घटा देंगे, कितना घटा देंगे, दिए हुए समय का आधा, 53 का आधा कितना हो जाएगा, 26.5, 26.5 जो है अपने घटा देंगे। ठीक है, 10 में से 5 गए, 5 बचेंगे, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, और 25 में से 2 गए, 23 बचेंगे, 231.5 डिग्री। ठीक है, अब ये एक आखिरी बचा है 4:57, ये आप लोग खुद निकाल लेना। अपनों ने सभी जितने भी दिए समय हैं सभी के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात कर दिया। ठीक है, ये हमने कल स्टार्ट किया था और अब इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब अपने नई हेडिंग डालेंगे, इसको उतारना है तो उतारो, अपने नई हेडिंग करेंगे। एक है ये, आप चाहे निकाल लेना, घर पे करके देख लेना, और बुक्स होंगी आपके पास, बुक्स में भी खूब सारे एग्जाम्पल होंगे, कर करके आप देखना। हटा दें इसको, एक हिस्से का हटा देते हैं, वो आप उतार लेना आराम से। हमने अभी जो सीखा था वो था जब समय दिया हो, ठीक है, और कोण जो है वो हमें ज्ञात करना हो, ये अभी हमने किया है। नेक्स्ट जो हेडिंग डालेंगे उसमें क्या होगा, कोण दिया होगा, कोण दिया होगा। ठीक है, और अब हमसे क्या पूछेंगे, समय पूछेंगे, उल्टा हो जाएगा। अभी हमें समय दिया होता है, ये सब समय दिए हुए थे, 9:12, 7:13, 8:17, और हमसे पूछ रहे थे कि कोण कितने डिग्री का बनेगा। अब हमने कोण पहले से ही दिया होगा और समय पूछेंगे कि ये जो कोण है ये कितने समय पर बनेगा। ठीक है, आमतौर पर आपके जो एग्जाम के अंदर है वो 4 ही कोण पूछे जाते हैं, लेकिन अपने खूब सारे कोण निकालने सीखेंगे, यानी हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपको कोई भी कोण पूछ ले, कोई भी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले अपने वो कोण निकालेंगे जो आपके ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है 0 डिग्री, ठीक, कि 7 बजे से 8 बजे के मध्य, 7 बजे से 8 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। 0 डिग्री का अगर ना पूछा जाए तो फिर आपसे पूछ लेते हैं 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का भी ना पूछें तो फिर आपसे पूछेंगे भी 90 डिग्री का। ठीक है, और लास्ट आपसे पूछेंगे 180 डिग्री।
तो 30 डिग्री का भी कम ही पूछा जाता है। सबसे ज्यादा 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री का पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले तो अपने ये करेंगे, उसके बाद मैं एक तरीका बताऊंगा उसमें, फिर वो चाहे ऐसे कह दे कि मेरे को तो आप 37.5 डिग्री का कोण बताओ, तो वो भी अपने आराम से निकाल लेंगे। ठीक है ना, फिर कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी भाई ये कौन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। आमतौर पर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, इसलिए पहले अपने इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, 0 डिग्री का कोण इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? नाम की वजह से। 0 डिग्री के अंदर कौन कौन से नाम यूज करता है वो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां कब संपाती होती हैं। ठीक है, संपाती, संपाती का मतलब 0 डिग्री। ठीक है, आच्छादन, अति व्यापी, ये इस कोण के नाम है। संपाती, आच्छादन और अतिव्यापी। अगर ये कुछ भी ना बोले तो एक वर्ड बोल देगा, एक ही सीध में। ठीक है, 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब एक ही सीध में होंगे, एक ही दिशा में नहीं, एक ही सीध में होंगे। ठीक है, वैसे यूज कर ले तो कोई ना, दिशा से तो आप पहचान ही लोगे, एक ही दिशा में होंगे। एक ही दिशा का मतलब है दोनों सुइयों का मुंह एक ही दिशा में होगा। ठीक है, लेकिन एक ही सीध में ज्यादातर यूज करते हैं, या तो संपाती या आच्छादन या अतिव्यापी। 7 और 8 के बीच में कब दोनों सुइयां अतिव्यापी होंगी। ठीक है, 7 और 8 के बीच कब सुइयां आच्छादन होंगी। तो ये आच्छादन, अतिव्यापी, एक ही दिशा में, एक ही सीध में या संपाती, ये सारे इस 0 डिग्री के मान है। ठीक है ना, 0 डिग्री के नाम है। अब 0 डिग्री जो है हर एक घंटे में, हर एक घंटे में एक बार बनता है। ठीक है, 0 डिग्री का जो कोण है वो हर एक घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में, 12 घंटे में वो 11 बार ही बनता है। और 24 घंटे में, 24 घंटे में वो 22 बार बनता है। 0 डिग्री का जो कोण है वो हर घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में वो 11 बार बनता है, और 24 घंटे में वो 22 बार बनता है। तो वो कौन सा टाइम है जब 12 की बजाय 11 हो जाना पड़ता है इसको, वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो 0 डिग्री का जो कोण है देखो, 1 से 2 बार वो एक बार बन जाएगा, यहां एक बार, यहां भी बन जाएगा, एक बार यहां भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो टाइम आएगा 11 से लेकर 1 बजे तक, घंटे तो दो है ना, 11 से 12, 12 से 1, लेकिन बनेगा सिर्फ एक ही बार। कब बन जाएगा? 12 बजे। इसलिए अब इनको गिनोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, क्योंकि ये जो 11 से 1 बजे का टाइम है उसमें 0 डिग्री का जो कोण है वो 12 बजे बनेगा, तो वो एक बार ही काउंट होगा। जबकि 2 घंटे हैं, 11 से 12, 12 से घंटे 2 हैं, लेकिन कोण जो है एक बार ही बना है, इसलिए एक बार कम हो जाता है। ठीक है, तो हर घंटे में एक बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार। तो वो कौन सा टाइम है जब नहीं बनता है? तो वो टाइम है 11 से 12 के बीच में नहीं बनेगा, 11 से 12 के बीच में नहीं बनेगा, ना ही 12 से 1 बजे के बीच में बनेगा। वो 0 डिग्री का कोण राइट 12 बजे बनेगा। ठीक है ना, जैसे आपसे यूं पूछ लिया जाए कि 8 AM
से 8 AM से 4 PM तक कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? तो बताओ कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? 8 AM से लेकर 4 PM तक कितनी बार जो है 0 डिग्री का कोण बनेगा? कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? कितनी बार 0 डिग्री कोण बनेगा? अब देखो 8 AM से 4 PM, तो 8 से 4 कैसे बनेगा? ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, फिर 1 2 3 और 4। भाई जब पहले 8 AM का मतलब है सुबह के 8, सबसे पहले आते ही AM PM बताया था आप लोगों को, तो बताया था। अभी ऑनलाइन क्लास में तो मैंने नहीं बताया, आप लोगों को तो बताया था। सबसे पहले सुबह 8 बजे का मतलब AM, फिर 8 से 9 10 11 12, दोपहर के 12 बज जाएंगे, फिर दोपहर के 1 2 3 4 वो हो जाएगा PM। तो अब देखो इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में भी एक, लेकिन अब यहां तक अब एक ही कोण बनेगा। उसके बाद में इन दोनों के बीच में एक कोण बन जाएगा, इन दोनों के बीच भी एक कोण बन जाएगा। तो देखो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोण बनेंगे। ठीक है ना? तो 8 AM से लेकर 4 PM तक 0 डिग्री के 7 कोण बनेंगे। 7 बार 0 डिग्री के कोण बनेंगे। ठीक है, हुआ क्लियर? है? हाँ, तो अपनी जो घड़ी है वो 12 घंटे शो करती है, तो पहले 12 घंटे में भी 11 बार बनेगा, अगले 12 घंटे में भी 11 बार बनेगा, तो 11 और 11 क्या बन गए? 22 हो गए। और देता हूँ ऐसे टाइम। हाँ, इसको उतार लो। है? नहीं, क्वेश्चन आएगा ऐसे 11 से 12 के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनता है? नहीं बनता, बनता ही नहीं है। 11 और 12 के मध्य नहीं बनता, 12 बजे बनता है। ठीक है ना? वो जो कोण होगा तो उसमें ये कह सकते हैं कि 12 बजे बनता है, ना कि 11 और 12 के मध्य। हाँ, बाकी वालों के बीच में, हाँ सभी के बीच में कौन बनेगा? जैसे 1 बजे कौन बनेगा ना भाई 0 डिग्री का, तो लगभग 1:05 पर। ठीक है ना? और मान लो कि 2 बजे का बनेगा तो लगभग 2:10 पर, 3:15 पर, 4:20, वैसे मोटा मोटी बता रहे हैं, इस प्रकार से बनता जाएगा। लेकिन 11:55 पर नहीं बनेगा, वो थोड़ा थोड़ा खिसकता खिसकता जो है वो पूरा 12 बना देगा। ठीक है ना? बता दें इसको। 0 डिग्री का नाम क्या है? संपाती, आच्छादन, अतिव्यापी और एक ही सीध में, ये इसके नाम है। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में ये 22 बार। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? ये तो इसके बारे में नॉर्मल सूचना होगी। अब जैसे क्वेश्चन ये आ गया कि 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 0 डिग्री का कोण बनेगा कब, कितने बजे बनेगा, ये हमें पता करना हो तो इसके अंदर जो छोटा समय है 7, तो हम ये लिखेंगे 7 बजकर, ठीक है, 7 गुणा 60/11। इसके अंदर हमेशा जो हमें गुणा करना है वो किससे गुणा करना है भाई? 60/11 से। 60/11 से, ये 60/11 और कुछ नहीं है, ये है 60 में 30, और ये बनेगा आपका 11/2। अब आपको 30 के बारे में भी पता है और 11/2 के बारे में भी पता है। वहां जो है अभी फॉर्मूला लिखवाया था उसके अंदर यूं था कि घंटे की सुई को 30 से गुणा कर रहे थे, -11/2 मिनट की सुई से गुणा कर रहे थे, याद है ना ये? अब ये दोनों एक दूसरे के भाग में चले गए, जब भाग में जाएगा तो 2 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, जिससे ये क्या बन गया? 60/11। 30 का मतलब भी पता है और 11/2 का मतलब भी पता है। ठीक है ना? 30 डिग्री का कोण एक गैप में बनता है
और 11/2 डिग्री का कोण यानी 5.5 डिग्री का कोण, 1 मिनट की सुई 1 मिनट में घंटे की सुई से 5.5 डिग्री जो है आगे निकल जाती है। तो ये उसी से बना है 60/11। तो 7 बजे से 8 बजे के बीच अगर 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे 7 को गुणा कर देंगे 60/11 से, आगे लगा देंगे मिनट। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। 6 7 42, 11 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 11 तिया 33, बच गया कितना 9, 90 हो गया। तो ये हो गया 11 8 88, तो ये हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं 7:38 से ही 2/11 पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। 7 और 8 के मध्य 7:38 से ही 2/11 पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ऐसे ही और पूछ लेते हैं आपसे 0 डिग्री का कोण। 2 बजे से लेकर 3 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा बताओ। ठीक है, 3 से 4 के मध्य बता दो, 4 से 5 के बीच बता दो, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। 0 डिग्री के कोण जो है वो ज्ञात करके बताओ। 0 डिग्री का कोण ज्ञात करके बताओ कब बनेगा। 2 से 3 के मध्य, 3 से 4 के मध्य, 4 से 5 के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले लिख देंगे 2 बजकर, ठीक है, गुणा 2 से ही करना है, 3 से मत कर देना। 2 गुणा 60/11। ठीक है, ऐसे 3 और 4 का ज्ञात करोगे तो 3 बजकर 3 गुणा 60/11। ठीक है, ऐसे ही जब 4 और 5 का निकालोगे तो 4 बजकर 4 गुणा 60/11। हल करते हैं इनको तो ये हो जाएगा आपका 120/11। तो ये हो जाएगा 11 दूना 11 एकम 11, बचेगा 10। तो ये हो जाएगा 10/11 मिनट, यानी 2:10 से ही 10/11 पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। 2 और 3 के मध्य 2:10 से ही 10/11 पर जो है 0 डिग्री का कोण बनेगा। 1 घंटे में केवल एक ही बार बनेगा। कोई डाउट है क्या बताओ। है वो डिपेंड करता है एग्जामिनर का, आमतौर पर देते नहीं है पॉइंट में। क्यों नहीं देते, क्योंकि 11 का भाग जाना नहीं है, इसलिए वो ऐसा भिन्न में बना के देते हैं। आपको बुक में भी एग्जांपल देखोगे ना तो ऐसे ही मिलेंगे। अब ये बनाया नहीं गया होगा आपसे, है ना, तो मैं बताता हूँ कैसे बनता है, ये बता दिया करो थोड़ा सा, है ना। वैसे तो भावना समझ गया मैं। देखो ये कैसे हुआ, 120/11, 11 एकम 11, 12 में से 11 गए, कितना बच गया, एक, ऊपर से क्या उतार लिया, 0। ठीक है, अब 10 शेष है, इस 10 में 11 का भाग नहीं जाता। जब नहीं जाता तो हमें एक अंक और उतारना पड़ेगा। जब हमें कोई नया अंक उतारना होता है तो हमें क्या लगानी पड़ती है, 0 लगानी पड़ती है। यानी यहां से चाबी लेंगे तभी तो यहाँ तो लेंगे, यहाँ चाबी लगा दी अपने। अब यहाँ से गोडाउन में देखा तो सामान था ही नहीं, यानी 0 कहां से लाए, है ही नहीं। वो 0 लाने के लिए हम यहाँ लगाते हैं पॉइंट, और उसके बाद में 0 उतारते हैं। ठीक है ना, लेकिन अब 0 वाला तो फंडा है नहीं, तो अब हमें क्या करना है, सीधा ये जो शेष है ये लगा देना है ऊपर, और बटे में 11 का भाग। तो 10 से ही 10/11। अब आप चाहे इसको हल करके देख लो, वापस यही बनना चाहिए 120/11। इसको हल करोगे तो क्या करोगे, पहले इन दोनों का गुणा करोगे, 11 धाया 110, 110 में जब 10 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 120, 120/11। ठीक है ना। अब आपने, मुझे पता है यहाँ एक लगाया होगा, 0 आई नहीं होगी। अब 0 नहीं आई होगी तो देखो मान क्या बना, 11 एकम 11, 11 और 10, 11 और 10 21/11। अब आप बताओ 21/11 तो था ही नहीं, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो 2 बजकर, मैंने मोटा मोटी बताया 2:10 पर
जीरो डिग्री का कोण बनेगा 1:05, 2:10, 3:15, लेकिन थोड़ा थोड़ा मान आगे भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये निकालोगे तो 3 और 4 के बीच मोटा मोटी देखें तो 3:15 के आसपास बनेगा, लेकिन पूरा एक्यूरेट कितना बनेगा, तो इसको हल कर लेते हैं। 3×6 = 18 यानी 180/11। अब आप भाग दोगे तो ये बनेगा 11×1 = 11, बचा 70, 70 बच गया, तो 11×6 = 66, 66 बचा कितना 4। तो हम ये कह देंगे कि 3:16 से ही 4/11 में 0 डिग्री का कोण बनेगा। 3 और 4 के बीच 3:16 से ही 4/11 पर 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। ये भी निकाल दो आप। 4 और 5 के मध्य, 4 और 5 के मध्य, 4 और 5 के मध्य ये आया नहीं, इसको ऊपर हल कर देते हैं, ठीक है, इसको ऊपर हल कर देते हैं। ये 3 और 4 के मध्य 3×60/11, ठीक है। 6×18/11 भाग देंगे तो ये हो जाएगा 11×1 = 11, 11×6 = 66, 4/11 तो 3:16 से 4/11, ठीक है। इसको यहाँ हल कर देते हैं। तो 2:10 से ही 10/11। अब 4 और 5 के मध्य बताना है अपने को, तो ये भी कर देते हैं अपने। 4 और 5 के मध्य, 4 से 5 के मध्य क्या करेंगे अपने, 4×60/11, 6×4 = 24 यानी 240/11, 11 का भाग दोगे तो 11×2 = 22 बचेगा, 2 बचेगा यानी 20, फिर 11×1 = 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4:21 सही 9/11, ठीक है। अब आपका जो सवाल था कि 11 और 12 के बीच में क्या 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो अब आप लिख दो, हल कर दो, पता ही लग जाएगा। लिखो 11 और 12 के बीच 0 डिग्री का कोण, 11 और 12 के मध्य 0 डिग्री का कोण, देखो निकलता है क्या, 11 और 12 के मध्य, ठीक है। क्या करोगे वही चीज, ये लिखोगे आप 11 फिर करोगे 11×60/11, 11 से 11 कट हो जाएगा, क्या बचेगा 60 मिनट बचेगा। 11:60, 11:60 क्या होता है 12 बजे, यानी 11 और 12 के मध्य कोई भी कोण नहीं बनेगा, 12 बजे कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण 12 बजे बनेगा। ऐसे ही आप दिखाओगे 12 और 1 के मध्य, 12 और 1 के मध्य कि भाई 12 और 1 के मध्य कोण बनता है क्या, ठीक है। तो आप ये इसको हल करोगे तो ये जो 12 है इसको आपको दिखाना पड़ेगा 0। हमारी घड़ी के अंदर 12 के बाद का मान जो है उसको वापस से हम शुरू कर देते हैं। जैसे अगर आप देखोगे अपनी घड़ी में तो 11:59 होते हैं, तो उसके बाद में 12 नहीं बजते हैं, 0 हो जाता है, वापस से टाइम शुरू हो जाता है, ठीक है ना। सिर्फ जो अपने रेलवे की घड़ी है उसमें 12 के बाद में आगे 13 बजते हैं, ठीक है ना। अपने यहाँ 12 के बाद वापस से 0 शुरू हो जाता है, तो आपको आगे भी ये ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब 0 को आप गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा 0 ही बन जाएगा, और 0 का मतलब 12 ही होता है, ठीक है ना। घड़ी के अंदर 12 का मतलब 0 और 0 का मतलब 12, यानी आपने इसी से तो शुरू करेंगे भाई, 0 बजकर यूं करोगे आप 12 बजकर, ठीक है। और उसके बाद में जब हल करोगे तो इस 12 को आपको क्या मानना पड़ेगा 0, 0×60/11 करोगे तो क्या बन गया 0 ही तो बन गया है। और 12 मानोगे तो 12×60/11 इतना बड़ा मान हो जाएगा, 14, 15 आप नहीं मान सकते।
जैसे मान लो अगर 13, 14, 15 का मान आ रहा है तो मतलब वापस 1, 2, 3 ही शुरू हो जाएगा। जैसे अगर आप इस 0 की जगह 12 कर दोगे तो 12 गुणा 60 और बटे में 11, मान काफी बड़ा चला गया, ठीक है ना। तो ना तो 11 से 12 के बीच कोण बनेगा, ना ही 12 से 1 के बीच कोण बनेगा। 11 से 1 के बीच कोण बनेगा 12 बजे 0 डिग्री का। तो कल अपने जो है 30, 90 और 180 को जो है कर देंगे, पढ़े ना अभी 10-5 मिनट पढ़े, कर देंगे अपने। मैंने सोचा टाइम हो गया। चलो 0 डिग्री का सीख लिया अपनों ने, एक अपने सीख लेते हैं 180 डिग्री, ठीक है। बाकी फिर 2 बचेंगे वो अपने कल कर देंगे। 180 डिग्री का जैसे क्वेश्चन ये आ जाए, पहले इसके बारे में बता देते हैं। 180 डिग्री, 180 डिग्री के लिए आता है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा, ठीक है। 180 डिग्री का कोण, या फिर वो कह देगा कि घंटे और मिनट की सुइयां क्या हो जाए, विपरीत दिशा में हो जाए, एक दूसरे की विपरीत दिशा में। तो इस 180 डिग्री के लिए विपरीत दिशा यूज होता है। जैसे 0 डिग्री के लिए यूज हो रहा था अति व्यापन, आच्छादन, संपाति, है ना, एक ही दिशा में। तो ऐसे इसके लिए आएगा विपरीत दिशा में। 180 डिग्री का कोण भी 1 घंटे में, 1 घंटे में एक बार ही बनता है, ठीक है। और 12 घंटे में ये 11 बार बनता है, 12 घंटे में ये 11 बार बनता है। और 24 घंटे में, 24 घंटे में ये 22 बार बनता है 180 डिग्री। 180 डिग्री के लिए विपरीत दिशा भी यूज किया जा सकता है। 180 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनेगा, और 24 घंटे में 22 बार बनेगा, 22 बार बनेगा, ठीक है। वो कौन सा समय है जब ये, हाँ बिल्कुल 5 और 7, यानी अब इसके अंदर अगर हम वापस एक एक कर दें तो ये सब तो एक एक हो जाएंगे। अब जो गड़बड़ी आएगी वो आएगी 5 और 7 के बीच में, यानी इस बार यहां जो है एक ही बनेगा, वो कब बनेगा, 6 पर, ठीक है। बाकी जैसे 12 और 1 के बीच में कौन बन जाएगा, 1 और 2 के बीच बन जाएगा, 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच बन जाएगा। लेकिन 5 से लेकर 7 बजे तक 2 घंटे में 180 डिग्री का एक ही कोण बनेगा, कब बनेगा, वो 6 बजे। तो वापस ये 11 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। तो इसके अंदर जो है 5 से लेकर 7 बजे के बीच में एक बारी कोण बनेगा। टाइम 2 घंटे का है, कोण सिर्फ एक ही बनेगा 6 बजे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि 7 बजे से लेकर 8 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण ज्ञात कीजिए। 7 बजे से लेकर 8 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी पहले की तरह वही करेंगे, ये आ जाएगा 7 बजकर, ठीक है, और ये हो जाएगा 7। लेकिन अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्लस और माइनस यहां करेंगे अपने 6 और फिर गुणा करेंगे 60 बटे 11 से 6। इस 6 का हमें ध्यान रखना है। जैसे अगर आप 7 में 6 जोड़ना चाहते हो तो 7 और 6 क्या होते हैं, 13। लेकिन हमारी घड़ी में 13 नहीं बजते हैं, 12 के बाद वापस से टाइम शुरू हो जाता है। तो 13 को हम क्या कह सकते हैं, 1। या आप 7 में से 6 घटाना चाहते हो तो 7 में 6 घटाओगे तो भी क्या बजेंगे, 1। यानी हम यूं लिख सकते हैं 7 बजकर, इसमें आप जोड़ोगे तो भी 1 आएगा और घटाओगे तो भी 1 आएगा। 7 और 6 13, 13 का मतलब 1 बजना है, और 7 में से 6 घटाओगे तो भी 1 बजना है, यानी 1 गुणा 60 बटे 11। अब ये 6 क्यों जोड़ा, अब इस पर चर्चा करेंगे, पहले आंसर निकाल लेते हैं अपने। भाग दे दें, 11 पंजे 55, 5 बटे 11। तो हम ये कह सकते हैं 7 बजकर 5 बटे 11 मिनट पर, 5 बटे 11 मिनट पर, 5 बजे 11 मिनट पर जो है 180 डिग्री का कोण
बन जाएगा। 7:05 सही 5/11 पर जो है 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। मोटा मोटी आप देख लो भाई, 7:05 है ना, तो जो घंटे की सुई है वो 7 पर होगी, ठीक है, और जो मिनट की सुई है 5 मिनट ही तो है, ये 1 पर होगी। घंटे की सुई 7 पर होगी और मिनट की सुई 5 पर होगी, तो आप देख लो 180 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये 6 जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, तो अब आप दोबारा बताती। जैसे उसने पूछा था 7 और 8 के बीच 0 डिग्री बनाओ, तो आपने क्या किया था, आपने पहले लिखा था 7 बजकर, फिर इसी 7 को गुणा कर दिया था 60/11 से। अब वो पूछ रहा है 7 और 8 के बीच 180 डिग्री का कोण बताओ, तो आप वही लिखोगे 7 बजकर। अब ये जो 7 है, इस 7 में आपको या तो 6 जोड़ने हैं या 6 घटाने हैं, ठीक है, और गुणा कर देना है 60/11 से। तो अब 7 में अगर 6 जोड़ोगे तो 13 बनेंगे, 13 का मतलब होता है 1। 7 में 6 घटाओगे तो भी क्या बनेगा, 1। 1 गुणा 60/11, हल करोगे इसको तो आएगा 5 सही 5/11 मतलब 7:05 पर 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये देखो, घंटे की सुई 7 पर होगी और मिनट की सुई 5 पर होगी। ये जो 1 है, इस 1 का मतलब 5 मिनट ही तो होता है, ठीक है ना, तो ये 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब बस यही लफड़ा रह गया कि ये 6 क्यों जोड़ा है आपने, तो आप याद रख लेना, अगर 0 डिग्री का पूछता है, 0 डिग्री का, तो प्लस माइनस 0 ही होगा, यानी ना घटाना है। लेकिन अगर उसने पूछ लिया 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, तो हमें जो है प्लस माइनस करना पड़ेगा 1। अगर उसने पूछ लिया 60 डिग्री, तो प्लस माइनस करना पड़ेगा 2। अगर उसने पूछ लिया 90 डिग्री, तो प्लस माइनस 3 कर देंगे। अगर उसने पूछ लिया 120 डिग्री, तो प्लस माइनस 4 कर देंगे। अगर उसने पूछ लिया 150 डिग्री, तो प्लस माइनस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। आप समझते हो ना, हर एक, जैसे 12 से 1 के बीच 30 डिग्री का ही तो कोण है, तो 30 डिग्री के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। 60 डिग्री के लिए 2 गैप आगे, तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 60 के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा। 90 डिग्री के लिए 3 गैप आगे, तो 90 के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 30 के लिए 1, 60 के लिए 2, 90 के लिए 3, 120 के लिए 4, 150 के लिए 5, पूरा 180 के लिए 6। हर 5 मिनट जो है 30 डिग्री के बराबर, और 5 मिनट का मतलब होता है 1, अगले 5 मिनट का मतलब 2, उससे आगे 3, उससे आगे 4, हर एक गैप 30 डिग्री का है। तो जैसे जैसे हमें ये गैप बढ़ाना पड़ेगा, वैसे वैसे ये नंबर जोड़ने पड़ेंगे। 0 डिग्री के लिए कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा ही 60/11 से गुणा कर देंगे। 30 डिग्री के लिए आपको 1 जोड़ना और 1 घटाना पड़ेगा, फिर 60/11 से गुणा करना है। 60 डिग्री के लिए 2 जोड़ना या 2 घटाना पड़ेगा, फिर 60/11 से गुणा करना है। 90 डिग्री के लिए 3 जोड़ना और